नमस्कार साथियों, EWS में आपका स्वागत है। आज लेकर के आए हैं गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि खुशियों का दिल्ली दवाखाना। खुशियों का दिल्ली दवाखाना इसलिए क्योंकि इनके द्वारा यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा दिखाए गए सभी मार्ग, सभी दर्शन, सभी इनकी हर एक चीज़ें, वो अष्टांगिक मार्ग हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, कुछ भी हुआ, ये सब मनुष्य को एक सुख, शांति और उनकी चेतना को जागृत करने में सहायक होते हैं। इसलिए इसको बुद्धा यानी खुशियों का दिल्ली दवाखाना कहा गया। तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बात की सूचना देते हैं। सूचना ये, आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिसमें आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी पाएंगे और साथ ही साथ इसमें बौद्ध धर्म के बारे में हम कुछ चीज़ें एकदम से कवर कर देंगे। और चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिसका कास्ट एकदम फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चीज़ है परिचय। परिचय में बुद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के बारे में परिचय लिख लीजिएगा। परिचय जो है, आप इनकी कुछ चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप पुस्तकों में बहुत कम पाएंगे। इसके बाद हम बुद्धा का जन्म के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धा यानी गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में बिहार के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुए थे। बिहार, आप कहीं बिहार तो कहीं नेपाल लिखा पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लिखिएगा लुम्बिनी यानी बिहार के, यहाँ बिहार सही कर लीजिएगा, ये बिहार है, बिहार आइए ना बिहार में। इसके बाद जो है, इसके बाद सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। बचपन में गौतम ने आराध्य जीवन जीने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। ये सब शुरू करने से पहले हम इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि इनके पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी। तो इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माताजी का नाम महामाया यानी माया। पिताजी जो है एक कपिलवस्तु के शाकवंशी राजा थे। इनकी माता माया थी। इनकी माता, जब इनका बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है, तो एक सप्ताह के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। देहांत होने के उपरांत ये अपने मासी यानी इनकी माता माया की बहन इनकी लालन पालन करती है। इसके बाद इनका धीरे धीरे लालन पालन होते होते ये होते हैं 16 वर्ष के। 16 वर्ष में इनका विवाह होता है। विवाह कहाँ होता है? उस पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। उसके बाद इनके एक पुत्र भी उत्पन्न होता है, जिसका नाम पड़ता है राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल। राहुल नामक एक लड़के का जन्म होता है। अब इसी के बाद स्टार्ट होता है घर छोड़ने वाला। यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि वो अपने घर को किस प्रकार से छोड़ते हैं। ये घर जो है, यहीं छोड़ना शुरू करते हैं और फिर मननशीलता और तपस्या का पथ चुना। उन्होंने अवंथ्या वृक्ष के नीचे बैठकर महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त की। ये आप जो देख रहे हैं, ये ना होकर कि इसके स्थान पर होगा, क्या होगा कि उर्वेला ज्ञान की खोज जो होता है, आपको इसके बारे में बता देते हैं। जब गृह त्याग किया, उसके पश्चात इस साधु वर्गों के संपर्क में आए। सत्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने अनेक उपायों का प्रयोग किया। उनकी कठिन तपस्या से प्रभावित होकर के निकट 5 शिष्य आए। और आप एक कहानी तो जरूर सुने होंगे कि उनको एक
सुंदर कन्या आकर के ऑफ़र करती है कि लीजिए आप सेवई या खीर खा लीजिए। तो उसी को देख करके इनसे जितने भी इनके शिष्य थे सब भड़क कर हट जाते हैं। इसी के बाद ये ठान लेते हैं कि मैं अब ऐसा कठिन तपस्या करूँगा कि जब तक हमको अपना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता तब तक हम अपने तपस्या को छोड़कर कभी नहीं उठेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, उर्वेला यानी गया के निकट के समीप एक निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। उसी के नीचे सिद्धार्थ ध्यान लगाकर बैठ गए। इस बात को दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं समस्याओं का हल करके ही छोड़ूंगा। उनका जो शरीर था बिल्कुल अस्थपंजर मात्र रह गया था। और तभी जब ये उठे तो उनको पता हो गया कि हर एक व्यक्ति मोक्ष के उपाय को ढूंढना चाहता है, जानना चाहता है। इसी दिन से वो बुद्ध के नाम से भी जाने गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस वृक्ष को बोधि सत्व यानी बोधि वृक्ष कहते हैं, यानी बोधि वृक्ष कहते हैं। और बुद्धत्व प्राप्त करने की घटना इतिहास में संबोधि नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध हो गए थे। उनके अनुयायी बौद्ध कहे गए। आज भी बोध गया बौद्धियों की तीर्थ स्थल बना हुआ है। आप इनके शिक्षा के बारे में जान गए होंगे, ज्ञान के बारे में जान गए होंगे। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। इनकी त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 पिटक होता है। विनय है जिसमें अभिधम्म है, ऐसे से आप पिटक पाएंगे। पिटक में भी अलग अलग जितने पिटक त्रिपिटक हैं उनके भी बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद आता है बुद्धा का बोधिसत्व, यानी जहाँ पर इनको शिक्षा मिला था। तो बुद्धा ने अपने जीवन को साधुता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बोधिसत्व यानी जब उनको उर्वेला नामक वृक्ष के नीचे, जब उनको उर्वेला नामक स्थान पर जब एक पीपल वृक्ष के नीचे जब शिक्षा मिलती है तो उसी को बोधिसत्व यानी बोधि के नाम से जाना गया। फिर उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने 4 आर्य सत्य बोले। क्या बोले? ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह का पालन किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद आता है बोध गया। आप ये देख पा रहे होंगे, बोध गया है जो कि आज भी बौद्ध धर्म वालों के लिए काफ़ी ये आज भी तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। बुद्धा ने बोधिसत्व के रूप में जीवन जीने के बाद उन्होंने बोध गया, जहाँ उन्हें महात्मा बुद्ध के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने 4 आयतनों के बारे में बोध प्राप्त किया। दुख के कारण, दुख से छुटकारा का मार्ग और अवलोकन, इतनी बातों को उन्होंने ध्यान दिया। इसके बाद आता है अगला पॉइंट है बुद्धा के उपदेश, यानी बुद्ध जी का उपदेश क्या था। बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से जीवन के अपार खजाने को दर्शन कराया, दिखाया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, ध्यान, कर्मयोग और मैत्री जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रचारित किया। बताइए इसका विरासत में क्या मिला, जो अभी हम एकदम बिल्कुल आगे ही बात कर रहे थे कि ये जो है हमारी खुशियों का दवाखाना कैसे। तो आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अनेक उपदेश और उनके जीवन दर्शन में हमें सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध हमें खुशियों के दिल्ली दवाखाने में ले जाते हैं। क्या? शरणम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद बढ़ते हैं। इस परिस्थिति में हमने देखा कि बुद्धा के दिल्ली दवाखाना और उनके उपदेश और जीवन के दर्शन में हमें खुश रहने का तरीका सिखाते हैं। यहाँ हम सभी खुशियों के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हमको किया गया है। इसी के साथ धन्यवाद। इतना धैर्य सुना, इतना ध्यान सुना, आपको बहुत आभार। धन्यवाद।